हाँ राइट। तो हम देखते हैं कल कैसा दिख रहा है, मुझे देखने तो दो यार। हम्म हम्म मस्त लग रहा है एकदम। इसके ऊपर लेकिन कौन सा कलर चलेगा, देखता हूँ। ब्लैक, हाँ ठीक है, चलो ब्लैक चलेगा ठीक से। हाँ चलिए ग्रीन चलेगा, ये अच्छी बात है। जरा ऐसा ये वाला ग्रीन लेते हैं। हाँ, तो मैंने कल आपको बताया था मार्कोनिकोव रूल एंड एंटी मार्कोनिकोव रूल, राइट। ये एम के रूल इधर किया था मैंने और एंटी एम के रूल इधर किया था। मैंने बस बोला कि एंटी एम के रूल कौन बनाता है, बस एच बी आर, और वो भी अगर H2O2 है तो ही, अदरवाइज दूसरा कोई नहीं दिखाता। HBr भी अगर H2O2 नहीं है तो नहीं दिखाता। तो मैंने बोला क्या कि इसका मैकेनिज्म क्या है, तो मैकेनिज्म कुछ नहीं है, बस आपको प्रोपेन लेना है और एक ही बात याद रखनी है, यहां पर जो है पहले H प्लस अटैक करता है, राइट। वो H प्लस कहां से आया, HX से आया, राइट। HX ब्रेक हुआ तो H प्लस और X माइनस मिलते हैं, राइट। तो यहां पे क्या हुआ, यहां पे ना बेटा CH3 CH और चलिए अब CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब यहां पे ना, यहां पे जैसे H प्लस और X माइनस फॉर्म हुआ है, वैसे यहां पे थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है। अरे बनाना कलर का पेन कौन सा होता है यार, मुझे पता नहीं, बनाना का कलर तो बताओ ठीक से। तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसके साथ ना ब्रोमीन का रेडिकल अटैक करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रेडिकल कैसे फॉर्म होता है, मैंने बोला ये जो भी H2O2 पेरोक्साइड है, पेरोक्साइड से ये HBr की रिएक्शन होके ये ब्रोमीन रेडिकल फॉर्म होता है। ये छोड़ दो, ठीक है। ओके, येलो कलर का, येलो कलर मतलब थोड़ा सा ऐसा वाला कलर। हाँ, तो अब यहां पे रेडिकल, ब्रोमीन रेडिकल पहले अटैक कर रहा है बेटा, और यहां पे ना H प्लस अटैक कर रहा है, बस यही डिफरेंस है। और इसी की वजह से पूरा झमेला हो रहा है। अब देखो, दो केसेस यहां पे भी आती है, दो केसेस यहां पे भी आते हैं, बहुत डिटेल है, इसलिए ये आपको कल परेशान कर दिया इसने आपको। तो एक क्या हो सकता है, H प्लस इस पे अटैक करे, या फिर क्या हो सकता है H प्लस इस पे अटैक करे। पहली केस क्या है, मान लो H प्लस इस पे अटैक करता है, राइट। अगर H प्लस ने इसके ऊपर अटैक कर दिया तो सिंपल है, H प्लस यहां आएगा और यहां पे प्लस कलर आएगा। चार्ज कैसे आएगा, ये इधर आएगा इलेक्ट्रॉन और यहां से इसको मिलेगा, राइट। एक्चुअली H प्लस ने अटैक किया, लेकिन दिखाती इसको ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रॉन किसने किसको दिए, इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, ये देखो इलेक्ट्रॉन्स दिए बेटा इसने इसको, और फिर इसने यहां से इसको। तो इसको एक ही स्टेप में बताते हैं ना हम, कैसे बताते हैं, डायरेक्टली यहां से ऐसे, राइट। तो ऐसा होने के बाद क्या होता है, CH3 CH, यहां पे प्लस आता है और यहां पे CH2 और यहां पे H आता है। और दूसरी उसके उल्टे क्या हो सकती है, इलेक्ट्रॉन यहां गए और फिर इसने इस H को दिए, तो CH3 CH, इसको H आके चिपका इधर प्लस। ये दो केसेस है, राइट। अब मुझे बताओ, जिसको H अटैच हुआ, क्या उसी के ऊपर प्लस आया या दूसरे के ऊपर, बोलो। जिसको, जिसके ऊपर H ने अटैक किया ना, क्या उसी के ऊपर, बोलिए जरा, बोलिए बेटा, उसी के ऊपर प्लस चार्ज आया, उसी कार्बन के ऊपर या दूसरे के ऊपर, बोलो। एक कार्बन पे H अटैक कर रहा है और एक कार्बन पे प्लस चार्ज आ रहा है। यस, दूसरे के ऊपर। यही बात आपको समझनी है, जिसके ऊपर हाइड्रोजन ने अटैक किया उसके उल्टे कार्बन पर क्या आ रहा है, प्लस चार्ज आ रहा है। जबकि अब यहां पे भी ऐसा ही होता है,
मान लो ब्रोमीन इसके साथ बॉन्ड बनाना चाहता है, तो इसके साथ कैसे बॉन्ड बनाएगा? देखो, ये इलेक्ट्रॉन एक यहां पे आएगा और फिर ये इलेक्ट्रॉन, मतलब यहां पे इलेक्ट्रॉन आया ना बॉन्ड से, तो ये दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा और एक इलेक्ट्रॉन जो बचा है वो ऑफ कोर्स इसके ऊपर जाएगा। सही बात है ना? तो ये कैसे बनता है? CH3 CH2 Br, ये बॉन्ड बना इनके साथ, इन दोनों के बीच। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ये ब्रोमीन का इसके साथ बॉन्ड बन रहा है। अगर ब्रोमीन का उसके साथ बॉन्ड बनेगा तो दूसरी केस यहां पे आएगी, और यहां पे रेडिकल। ठीक है ना? अब यहां पर ये स्टेबल है और यहां पर ये स्टेबल है। सिंपल सी बात है। अब यहां पे एक्स आके चिपकेगा, इधर यहां पे आके चिपकेगा। अब यहां पे इधर उल्टा है, अब एच आपके यहां पे चिपकेगा यहां पे। तो सिंपल सी बात है, यहां पे एंटी मार्कोनिकॉफ में रेडिकल मैकेनिज्म है और मोर हाइड्रोजन जहां पर है वहां पे ब्रोमीन चला गया, जबकि मार्कोनिकॉफ में जहां पे लेस हाइड्रोजन है वहां पे एक्स चला गया। समझ में आया? ये कल का ही मैकेनिज्म है जिसको मैंने आज एक और बार बताया। समझ में आया बेटे? राइट। ये मैंने कल ये सब लिखाया था। अब क्या है ना बेटे कि इसको ना घर पे भी ट्राई करो, लेकिन घर पे भी 2-2 बार 3-3 बार लिखना है आपको, तब आपको ये समझ में आता है। कोई टेंशन नहीं, कितनी बार भी पूछो। अब चलिए, हमने क्या किया है अभी तक देखिए। अभी तक हमने क्या क्या देखा बेटे? देखिए, प्रिपरेशन फ्रॉम अल्कोहल, प्रिपरेशन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। अल्कोहल में कई सारे देखे, हाइड्रोकार्बन में अल्केन से देखा, अल्कीन से देखा। अब अल्कीन से एक HX का एडिशन, दूसरा ब्रो मतलब X2 का एडिशन। HX में मार्कोनिकॉफ रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। अब ये X2 का एडिशन, सो एडिशन ऑफ हेलोजन अक्रॉस अल्कीन। तो सिंपल सी बात है, अगर ये अल्कीन है तो एक ब्रोमीन इसके पास जा रहा है और दूसरा ब्रोमीन ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, चला आया और इस कार्बन के पास गया। इसलिए ये डबल बॉन्ड का कन्वर्जन किस में हो गया? सिंगल बॉन्ड में। और यहां पे एक ब्रोमीन आया, यहां पे एक ब्रोमीन आया। कार्बन टेट्राक्लोराइड इज द सॉल्वेंट इन दिस केस। कितना लैग हो रहा है, कितना लैग हो रहा है? ये क्या करे? लैग क्यों करते हो यार, बच्चों को परेशान करते हो। तो अब देखो, यहां पे अब देखो, जब ये अल्कीन है उसके अक्रॉस हमने क्या किया? Br2 को इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड ऐड किया। तो ये Br2 प्लस कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये जो है ना, इसका कलर होता है रेडिश ब्राउन। इसे कहते हैं बेयर्स रिएजेंट। क्या कहेंगे? बेयर्स रिएजेंट। और यहां पे जो डायहालाइड फॉर्म हुआ है वो विसिनल डायहालाइड है, जेमिनल नहीं है। अब अगर ठीक से देखोगे बेटा तो क्या होता है, देखो। अरे बाप रे, ये कितना लैग कर रहा है यार। अब गया कलर। इतना लैग कर रहा है क्या आपकी तरफ भी? बोलो जरा। क्या करे? चलिए फिर बोर्ड पर। अब मुझे बताओ, स्क्रीन पर क्या लिखा है मुझे जल्दी से बताना है, राइट? तो मुझे समझेगा, राइट? अब देखिए, मैंने कौन सा नंबर निकाला? अरे अक्षय, तुमको बहुत फास्ट दिखाई दे रहा है, इधर मेरे खुद के मोबाइल में बहुत देर।
जितने जल्दी देखो, अभी ये बताओ। ठीक है, फिर भी ठीक है, चलेगा चलेगा, काम चलेगा। अब देखिए, ये आपके पास था अल्कीन, राइट। ये जो अल्कीन है, इसके साथ एडिशन किया हमने इस ब्रोमीन का। इस ब्रोमीन का और CCl4 का कलर है रेडिश ब्राउन, लेकिन जब ये इसके अक्रॉस ऐड हो जाता है तो ये खुद खत्म हो जाता है। जब ये खत्म हो जाएगा तो सॉल्यूशन आपका कलरलेस होगा, राइट। इसका मतलब है, अब आप क्या कर सकते हो, देखो ये क्या कर रहा है यार इतने। अगर आपके पास ऐसी टेस्ट ट्यूब है और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने अल्कीन भरा है, मतलब डबल बॉन्ड है, और इसमें आपने डाल दिया बेयर्स रिएजेंट, तो बेयर्स रिएजेंट इसके अक्रॉस ऐड होके, अब डाल दिया मतलब पहले तो यहाँ पे छोटी सी टेस्ट ट्यूब में बेयर्स रिएजेंट था, उसका कलर था रेडिश ब्राउन, लेकिन इसमें डालने के बाद इसका कलर तो चला जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। इसका मतलब है इस टेस्ट ट्यूब में अगर डबल बॉन्ड है तो ये बेयर्स रिएजेंट डालने के बाद कलरलेस हो जाएगा, और अगर डबल बॉन्ड नहीं है तो ये बेयर्स रिएजेंट कलरलेस नहीं होगा। So we can use this Bayer's reagent test to identify whether the given test tube contains double bond or not. समझ में आया? To check the unsaturation character, this Bayer's reagent test can be used. बताओ जरा, समझ में आया क्या? बताओ एक बार। यस, समझ में आया? डबल बॉन्ड है या नहीं, इसके लिए हम यूज कर सकते हैं। अगर बेयर्स रिएजेंट का कलर चला गया तो हम बोलेंगे कि यस डबल बॉन्ड था, और अगर नहीं चला गया तो बोलेंगे कि डबल बॉन्ड नहीं है। उसके बाद है प्रिपरेशन फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। अब अल्काइल हैलाइड का ही प्रिपरेशन हमको करना है फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, राइट। इसे बोलते हैं हम हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन। तो आपके पास क्या है, देखिए अल्काइल हैलाइड है RX कोई तो, और दूसरा है सोडियम आयोडाइड। जब इन दोनों की रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन होती है, तब देखिए ये सोडियम और हैलोजन एक दूसरे के साथ चले जाते हैं, और ये आयोडीन इसके साथ आता है, तो ये आपका अल्काइल आयोडाइड फॉर्म होता है। तो आपको जो भी अल्काइल आयोडाइड फॉर्म करना है, मान लीजिए इथाइल आयोडाइड फॉर्म करना है, तो आप क्या करेंगे, पहले इथाइल क्लोराइड लेंगे, उसके साथ आप सोडियम आयोडाइड की रिएक्शन करेंगे। मैं इधर लिख देता हूं आयोडीन, इस तरीके से उल्टा लिख दिया मैंने सोडियम आयोडाइड, या फिर छोड़ो यार, ये सोडियम आयोडाइड, तो ये NaCl निकल जाएगा और ये आयोडीन इसको जाके चिपकेगा, तो इस तरीके से आपको C2H5I मिलेगा और NaCl का प्रेसिपिटेट बन जाएगा। समझ में आई ये रिएक्शन किस तरीके से? ये सिर्फ किसी भी अल्काइल के आयोडाइड को प्रिपेयर करने के लिए हम यूज करते हैं। समझ में आई क्या ये रिएक्शन? यस, राइट। वैसे ही कोई भी अल्काइल हैलाइड है, उससे अगर आपको अल्काइल फ्लोराइड तैयार करना है, ये देखिए यहाँ पे आयोडाइड प्रिपेयर किया, यहाँ पे फ्लोराइड किया, तो मेटल फ्लोराइड का इस्तेमाल करना है। तो ये मेटल और ये हैलोजन चले जाएंगे एक दूसरे के साथ, और ये फ्लोरीन इसको आके चिपकेगा और बनेगा अल्काइल फ्लोराइड, और ये मेटल और MX बनाएंगे। तो ऊपर वाली को बोलते हैं फिंकेलस्टेन रिएक्शन और नीचे वाली को बोलते हैं स्वार्ट्ज रिएक्शन। ये दोनों का नाम एक्सचेंज होता है, लेकिन समझता ही नहीं कि कौन किसके लिए है। तो याद कैसे करें कि ये फ्लोरीन के लिए है स्वार्ट्ज और फिंकेलस्टेन आयोडीन के लिए? कोई तो ट्रिक होनी चाहिए। तो किसी को ट्रिक समझ रही है क्या, मतलब सूझ रही है क्या? इज एनीबडी गेटिंग आइडिया अबाउट द ट्रिक? मैं कुछ बता देता हूं, अब उतनी अच्छी तो नहीं है लेकिन फिर भी याद करने में काम करती है बेटा।
ट्रिक मतलब ऐसा होता है ना कि अल्काइल आयोडाइड के लिए फिंकेलस्टेन है या स्वार्ट्ज है ना, मतलब शॉर्ट की डिफेक्ट और फ्रेंकेल डिफेक्ट। मग सांग मग शुभम। एक तो आप ये भी कर सकते हो, देखिए ये आयोडाइड के लिए है ना, तो इसके नाम में 2 बार आयोडीन है, देखिए आय है राइट, इसके नाम में 1 बार भी आय नहीं है। ये तो सिंपल सी ट्रिक ठीक है ना, तब तक के लिए तो ठीक है ना, हमेशा के लिए याद रहेगी। चलिए, और अगर आपको कोई अच्छी याद भी आती है तो फिर बाद में देखेंगे ना, लेकिन तब तक के लिए ये ठीक है। ठीक है या नहीं, बोलो जरा। जिसके नाम में 2 बार आयोडीन आया है, आया है, वो आयोडीन के लिए है, और दूसरी फ्लोरीन के लिए। नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली नाम से आपको ना क्या करते हैं, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब ये जो स्वार्ट्ज रिएक्शन है, स्वार्ट्स म्हणजे स्वारी करणे, स्वारी म्हणजे चढून येणे, अंगावर लढाई करायला येणे, आणि फ्लोरीन हाईली एक्सप्लोजिव है। हाँ ये भी अच्छी बात है, पिंकी का आइडिया, हाँ ठीक है, पिंकी का आइडिया स्वातीने, नाही नाही उलट, हाँ स्वातीने फॉलो केली, हाँ जमतंय ना, स्वातीने फॉलो केली, पण असं उलट होणे बरं का, पिंकी का आइडिया स्वातीने फॉलो केली, बरोबर। फिंकेलस्टेन म्हणजे पिंकी, पिंकी का आइडिया, अरे बहुत अच्छा, ये पिंकी का आइडिया स्वाती, स्वार्ट्ज म्हणजे स्वाती, स्वातीने फॉलो केली, लिहू शकता बघा, एकदम मस्त, आवडलं मला, मी इथंच लिहून टाकतो, आई विल जस्ट राइट इट हियर। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा, पिंकी का आइडिया स्वाति ने फॉलो किया, राइट, बहुत मस्त लगा मेरे को। अरे मान गए गुरु, ऐसे ट्रिक हो जाए ना तो काम बन जाता है। ट्रिक होनी चाहिए याद करने के लिए, नेमोनिक्स ट्रिक क्या है फिर आपकी यहां पर, ट्रिक पिंकी का आइडिया, पिंकी का आइडिया स्वाति ने फॉलो किया, ने फॉलो किया, काम खत्म। तो स्वाति मतलब फॉलो और पिंकी मतलब आइडिया, सो पिंकी यानी फिंकलस्टेन, आइडिया मतलब आयोडीन। चलिए बात बन गई, बहुत अच्छे शुभम, पिंटू का आइडिया स्वराज ने फॉलो, ठीक है फिर। अब वैसे मतलब पिंटू से अच्छा पिंकी है, ठीक है, पिंकी जरा अच्छा लगता है। सो ट्रिक बहुत अच्छा है, मस्त लगा मेरे को, पिंकी का आइडिया स्वाति ने फॉलो किया। उसके बाद यहाँ पे जो मेटल फ्लोराइड्स है, मेटल फ्लोराइड्स, वो सिल्वर फ्लोराइड, मर्क्यूरी का फ्लोराइड, कोबाल्ट का है और एसबी का है, ठीक है। इसके लिए भी एक ट्रिक बनाओ यार, मैंने यहाँ पे नहीं बनाई, इसके लिए भी बनानी चाहिए, क्योंकि कौन से फ्लोराइड यूज कर सकते हैं हम फ्लोरीन के केस में, तो सिल्वर, देखो यार इसको कुछ माफिया अगू सबको हक करता, माफिया अगू, आगू जरा उतना अच्छा नहीं लग रहा मेरे को, इसके लिए भी एक ट्रिक होनी चाहिए। क्या फर्क पड़ता है, हम कुछ भी घुसाएंगे उसमें। आज होगी गोभी की सब्जी, ठीक है ना बात, अरे ठीक है कि नहीं बोलो, हमेशा के लिए याद रहेगा, आज होगी गोभी की सब्जी, ठीक है, ऐसे याद रखेंगे, कभी भूलेंगे नहीं। लेकिन यहाँ पे अब पता होना चाहिए ये टू कहाँ पे लगा, ये कहाँ पे, बस ये इतना ही याद रखो यार, इन दोनों में +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, +1, और यहाँ पर कोबाल्ट की +2 है और इसकी +3 है। सिंपल सी बात है, ये दोनों +1 में है, ये +2 में है और ये +3 में है। आज होगी गोभी की सब्जी, गोभी की नहीं बोलना है, गोभी बोलोगे तो और कुछ दूसरा एलिमेंट आएगा यार, हाँ गोभी, गोभी से कौन आएगा, गो, ऐसा तो कोई नहीं है, लेकिन भूलना नहीं, गोभी है वो। माफिया जी
आगे आके सबको हग करो, ये भी ठीक है। माफिया क्यों, हाँ ये माफिया मेटल फ्लोराइड के लिए ठीक है, लेकिन ये भी ठीक है ना, आज होगी गोभी की सब्जी, ये ठीक है, चलो यार ये मुझे अच्छा लग रहा है शुभम, मेरे को ये अच्छा लगा। लेकिन अब आपको जो भी, शुभम ने क्या सजेस्ट किया है, माफिया जी आगे आके सबको हग करो, जो भी आपको चाहिए ले सकते हो। चलो, जो ट्रिक बनाता है ना बेटा, ऐसे नेमोनिक बनाता है ना, वो बहुत बहुत आगे रहता है, हाँ? हमेशा याद रखना। और बायो वाले स्टूडेंट को तो ऐसे ट्रिक बनाते आना ही चाहिए, बनाने आना ही चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप ना 10 घंटे लगाओगे किसी चीज को पढ़ने के लिए, लेकिन ट्रिक से ना वो 1 मिनट में हो जाता है। अब पीरियोडिक टेबल को आप याद करो, 10 दिन लगेंगे, याद नहीं होगा। और अगर अपनी ट्रिक से याद करोगे तो बस एक ही दिन में पूरा पीरियोडिक टेबल याद। सही है ना? सो ट्रिक्स एंड नेमोनिक्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द सब्जेक्ट्स विच नीड लॉट ऑफ मगअप वर्क। ओके, तो चलिए यहां तक हो गया अपना। तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन बेटा सबके सब हो गए हैं हमारे। अब एग्जांपल्स है क्लास वर्क के लिए आपको करना है, उसके बाद मैं आपको इनके एग्जांपल्स बताऊंगा, ये आपको करना है, ठीक है? एग्जांपल्स, अरे नहीं नहीं, ये तो इसी के एग्जांपल है, क्लास वर्क नीचे है, ठीक है? पहले इनके एग्जांपल देता हूं आपको मैं करवा के। कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे ना। देखिए एग्जांपल सिंपल है, आपने क्या किया, इथाइल क्लोराइड लिया, उसका सोडियम आयोडाइड, तो सिंपल सी बात है ये दोनों चले गए, और ये जो है ना, ये मिथाइल आयोडाइड के पास चला गया, और NaCl प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ, जो कि पानी के अंदर मतलब एसीटोन के अंदर डिसॉल्व नहीं होता, तो ये प्रेसिपिटेट होता है। देखिए रिएक्शन में क्या है, जो रिएक्टेंट मतलब रिएक्टेंट अगर डिसॉल्व है तो ही इक्विलिब्रियम उसको कंसिडर करता है। अब ये NaCl प्रेसिपिटेट हो रहा है, यानी कि रिएक्शन को ऐसा लग रहा है कि देखिए जो भी रिएक्शन हो रही है हमारी इस वेसल के अंदर, जो चीज यहाँ पे प्रेसिपिटेट होती है ना, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को लगता है कि वो चीज चली गई। तो NaCl प्रेसिपिटेट हो रहा है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को लग रहा है कि अरे ये चीज मतलब चली गई, मतलब प्रोडक्ट को कोई तो रिमूव कर रहा है ऐसा लग रहा है, इसलिए ये रिएक्शन आगे बढ़ती जाएगी, आगे बढ़ती जाएगी। समझ में आया? ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्यों होती है? ड्यू टू इनसोल्युबिलिटी ऑफ NaCl इन एसीटोन। ये है आपका मीडियम ड्राई एसीटोन। उसके बाद ये ब्रोमीन और आयोडीन है, तो क्या होगा, ये ब्रोमीन और ये सोडियम चला जाएगा, और इस ब्रोमीन की जगह पर आयोडीन आएगा। ठीक है, देखिए ये है आपका ये पार्ट, और ये आयोडीन आया, और ये NaBr, ये पानी में डिसॉल्व नहीं होता, ये है आपका ड्राई एसीटोन। फिर है आपका ये आयोडोप्रोपेन, AgF यानी फ्लोरीन के साथ, ये स्वार्ट्ज रिएक्शन है, हाँ फ्लोरीन के लिए है स्वार्ट्ज रिएक्शन, तो ये फ्लोरीन इसकी जगह पर आता है, ठीक है, आयोडीन की जगह पर। देखिए ये आया यहाँ पे, और ये आयोडीन सिल्वर के साथ भाग जाएगा। देखिए मतलब डिसॉल्व नहीं होता, वो प्रेसिपिटेट हो जाता है। ठीक है, एग्जांपल समझ में आए? स्वार्ट्ज रिएक्शन, और कौन सा यार, फिंकेलस्टेन रिएक्शन। मग शुभम काय कर, मला ते पूर्ण हे कर, मेल कर, जस्ट टेक्स्ट मी और व्हाट्सएप में, जस्ट सेंड मी ऑन द व्हाट्सएप। शुभम समझ में आ रहा है क्या? ये जो ट्रिक्स है ना, आप क्या करो, मुझे आप व्हाट्सएप पे सेंड करो, मैं जरा देखता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको सबको शेयर करके हम एक दूसरे का फायदा कराएंगे। और देखो दूसरे लोग भी अपने पास अगर ऐसी कोई ट्रिक है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि आपका कंपटीशन आप लोगों के साथ नहीं है, आपका कंपटीशन पूरे महाराष्ट्र और इंडिया के साथ है। तो एक दूसरे को आप मदद करो, ना कि एक दूसरे की मतलब मेरे को ये पता है तो मैं क्यों बताऊं उसको, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आपका कंपटीशन पूरी इंडिया के साथ है। तो आप लोग एक दूसरे को अगर मदद करोगे तो ही आप आगे बढ़ पाओगे, राइट? चलिए अब आगे ये क्लास वर्क करेंगे, देखना नहीं है किसी ने, देखना किसी ने नहीं है, ठीक है? पॉज कर देता हूं मैं जरा शेयर को। तो आप लोगों को ना ये पूरा क्लास वर्क करना है अभी, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा क्लास वर्क करना। जो नहीं करेगा अब मैं क्या कर सकता हूँ, भगवान भरोसे है वो तो, मैं थोड़ी कुछ कर सकता हूँ यार। मेरा तो काम है बेटे कि बस हो सके उतना आपको देना, लेकिन कैसे लेना है ये तो आपके ही हाथ में है ना यार। अब होते हैं कुछ लोग टाइम पास करते हैं, लेकिन आप लोग टाइम पास करने वालों में से नहीं हो, क्योंकि इतने लॉकडाउन में कोई देखता नहीं है लेक्चर्स। आप सभी सीरियस वाले हो, सीरियस यानी पढ़ाई के लिए सीरियस, लाइफ को थोड़ी सीरियस लेना है यार, बस पढ़ाई को सीरियस ले लो। चलो
और सीरियसली ले लो, टेंशन मत ले लो। टेंशन लेने का कोई फायदा ही नहीं होता देखो। और लाइफ में ना ऐसा कुछ नहीं होता कि ये साल गया मतलब पूरी जिंदगी खराब हो। अरे बहुत साल है, करना है मन लगा के, लेकिन नहीं हुआ तो टेंशन भी नहीं लेना है। हर कोई सक्सेस का प्लान करता है लेकिन फेल्यूर का प्लान कोई नहीं करता, और इसीलिए लोग सुसाइड कर रहे हैं। फेल्यूर का प्लान भी होना चाहिए, कोई टेंशन नहीं यार। मतलब ऐसे थोड़ी है कि जिंदगी भागी जा रही है, काम करते रहो बस मन लगा के। सक्सेस आए तो अच्छी बात है, नहीं आया तो और एक ट्राई करेंगे, ऐसा भी होना चाहिए। मतलब ऐसी बातें तो कोई करता भी नहीं। कोई बोलेगा अरे सर ये क्या बोल रहे हो, ऐसे थोड़ी बोला जाता है यार। ऐसे थोड़ी बोला जाता है। आप तो बस सक्सेस के बारे में बोलो, फेल्योर के बारे में क्यों बोल रहे हो? फेल्योर के बारे में बोलेंगे तो हम डिमोटिवेट हो जाएंगे, ऐसा नहीं है बेटा। कई सारे लोग बस सक्सेस की प्लानिंग कर रहे हैं लेकिन फेल होने के बाद क्या करना है इसकी प्लानिंग नहीं है, इसलिए उनको कोई रास्ता ही नहीं है। बाद में डायरेक्टली फिर वो सुसाइड उसाइड कर रहे हैं। ऐसा थोड़ी है यार, कोई सुसाइड उसाइड ऐसे कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। बस फुल मन लगा के पढ़ो, हर रोज के हर रोज पढ़ो, 100% दो, मेहनत करो बस। उसके बाद हुआ तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो लाइफ कहीं भागे नहीं जाती। ये बात मेरी याद रखना। बाद में बड़ा होके आपको पता चलेगा कि अरे यार ऐसी फालतू चीजों का मैं टेंशन लेता था। मतलब मेरे दोस्त क्या कहेंगे, मेरे पड़ोसी क्या कहेंगे, ये हंसेंगे, ऐसा होगा। नहीं होता यार। जब लाइफ आगे बढ़ती है ना तो ये सब चीजें बिल्कुल फालतू होती है। अभी याद रखो, आप बचपन में किस चीज के लिए लड़ते थे, झगड़ते थे आपको, अब वो चीजें कितनी फालतू लगती है ना। किसी मोटर के लिए लड़ते होंगे दोस्त के साथ, राइट? छोटी सी चीज के लिए अपने भाई के साथ लड़ते होंगे, अरे उसको ये दिया, मुझे ये नहीं दिया। इतना टेंशन लेते थे कि मेरा क्या होगा, मुझे तो ये नहीं दिया, भाई को ये ड्रेस दे दिया, मेरे को नहीं दिया। लेकिन अब वो चीजें कितनी फालतू लगती है। तो वैसे ही होता है, जो आप ये एग्जाम का टेंशन वेंशन लेते हो ना, ये अब बहुत बड़ा लगता है। ये क्या कहेंगे पड़ोस वाले अड़ोस वाले। लेकिन जब आप लाइफ आगे बढ़ती है ना तो ये लगता है कि यार कैसी फालतू चीजों का टेंशन लेते थे। लाइफ में इतनी अपॉर्चुनिटीज है, बस खुद का दम नहीं तोड़ना है। संदीप माहेश्वरी की तरह बस डटे रहो, काम तो हो जाएगा यार। बस डटे रहो विथ कॉन्फिडेंस। चलो भाषणबाजी बंद, काम शुरू। लिखो, ये पूरा क्लास वर्क करो और मुझे व्हाट्सएप पे भी डाल सकते हो। व्हाट्सएप पे ही डालो क्योंकि देखना मुश्किल हो रहा है आपका, लेकिन व्हाट्सएप पे डालो। देखो, देख के मत करो यार प्लीज। लेक्चर के शुरू में मैंने डाउट्स के लिए पूछा, तुम कहाँ जाते हो पता नहीं, मैंने बोला तो था। अब चलो पहले ये लिख लो, ये पहले क्लास वर्क कर लो। पहले आप इस पेज को लिखेंगे, इस पेज को लिखने के बाद आप ये ट्राई करेंगे आगे वाला, ठीक है? ओके। हाँ, पीडीएफ में है तो लिख लो, लेकिन लिखना यहीं पे है, बाद में नहीं लिखना है, लिखना अभी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हे बघा, हे उत्तर आहेत. These are all the answers to the classwork question. Check all the answers and tell me which one you are not getting. Right? Of course, here it is. Nothing. Please check carefully and tell me which you are not getting, which one. अब आपको ये सारी जनरल रिएक्शंस एक बार लिखनी है, ठीक से देखो एक बार। सारी की सारी जनरल रिएक्शन अभी लिखनी है, कल परसों तरसों कुछ नहीं। जितनी भी जनरल रिएक्शंस ऑफ प्रिपरेशन हुई है, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, ये सभी यहां पर है, आपको पूरी लिखनी है और इसी तरीके से मेंटेन करना है। हाइड द आंसर, अगर आंसर हाइड करेंगे तो चलेगा क्या उस तरीके से? चलिए, आपके लिए अच्छी होगा वो। आंसर्स को हाइड करता हूं, आप क्या करो, देख लो आपको कितनी आती है, ठीक है? कितनी आती है वो आप ही देख लो, आपके लिए अच्छा होगा ना। लेकिन चेक बेटा ना, मैं कैसे चेक करूं यार? चेक करना है तो मुश्किल हो रहा है तुम्हारा, वही तो प्रॉब्लम हो रहा है मुझे कि चेक करूं तो कैसे करूं। कैसे करें चेक? प्रॉब्लम है। हाँ हाँ, वीडियो के ऊपर क्या?
तो अब तो टाइम नहीं है, लेकिन अभी आप क्या करो, बस लिखो पूरा, और खुद के मन से आपको कितना आता है देखो। इसी तरीके से आपको प्रिपेयर करने हैं चार्ट घर पर, इसी तरीके से आपको ना, हाँ व्हाट्सएप पे भी डाल सकते हो आप, व्हाट्सएप पे डालो बहुत अच्छा होगा, वो मैं देख लूंगा तो, या फिर कल वीडियो में देख सकता हूं। लेकिन हर चैप्टर के लिए ऐसे आपके ब्लैंक स्पेसेस होने चाहिए आगे। और पेंसिल से आंसर लिखना है। तो चलो इसको पूरे को प्रैक्टिस करो जरा एक बार बेटा, पूरा मतलब अब तक जो भी जितने भी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है आपके यहाँ पे कवर हो जाएंगे, राइट। स्टार्ट देन।